नमस्कार जी। क्या कुछ समीकरण रहे कि फिर आपने इकरा हसन को जो है समर्थन जो दिया था? बताए गए थे मीर भोज को हमारे उसे अपना बताया गया था। उस टाइम कहाँ थे शिवपाल राणा जी? आज 99% की कैसे बात करते हैं? सबके अंदर बात है। सब ठीक है, हम कह रहे हैं भाई आप अपना वोट दे देंगे, लेकिन वोट नहीं कोई देगा। खेड़ा को लेकर जो खेड़ा में पंचायत हुई थी, वहां पे हरिंदर मलिक को जो है समर्थन दे दिया गया खुलेआम। आरोप आप पे लग रहे हैं कि भाई आपने जो है वहां पे तो क्लियर कर दिया, यहाँ पे क्लियर क्यों नहीं किया था कि जो दिया, जो चंदा देने वाला है वो हिसाब ले सकता है, जिन्हें चंदा नहीं दिया वो हिसाब नहीं ले सकता है, और मैं तो बदनाम करेंगे। लेकिन हाँ, मैं अपील करता हूँ, जिस भाई ने 1 रुपया भी दिया हमारे 1 करोड़ के बराबर है, और मैं चाहता हूँ कि वो आदमी हिसाब ले सकता है। सुनने में आज 15 करोड़ का गबन किया है। हम तो कह रहे हैं अरब रुपए का करोड़ तो समझ क्या हमारे पे ईडी सीबीआई जो भेज दो जो ऐसा कुछ नहीं है। ईडी अगर आपके पास भेज दी तो फिर आपको अभी बीजेपी ना चले जाओ बीजेपी में वापस। ऐसा नहीं होता है, हम तो किसान आदमी। तो मैं सब लोगों से बार बार अपील करता हूँ, छत्तीसगढ़ बिल्कुल कि इकरा इसको हो रहा है, इकरा को वोट डालना है। रियल न्यूज 9 के डिजिटल प्लेटफॉर्म पे आपका हार्दिक स्वागत है। आज मैं फिर नैनपाल राणा जी यानी कि जो टाबर वाले नैनपाल राणा जी हैं, आज मैं उनसे आज मिला हूं। कुछ दिन पहले हमारी बात हुई थी और जब मैंने उनको पूछा था कि आप वोट किस तरफ दे रहे हैं, तो उन्होंने बताया था कि अभी हम आंकलन कर रहे हैं, तो 2 या 3 दिन बाद हम आपको यानी कि 17 तारीख को हम आपको बताएंगे। लेकिन राणा जी भी कहीं बिजी थे और मैं भी बिजी था, तो इस वजह से हम मिल नहीं पाए। फिर आज जो है राणा जी ने सुबह ही जितने भी इनसे जुड़े ग्रुप थे, तो उन्हीं में इन्होंने क्लियर कर दिया था कि हमने जो है इकरा हसन को समर्थन दे दिया। आज हमारे साथ राणा जी हैं, हमारे साथ जुड़ गए हैं। हम उनसे पूछेंगे कि ये फैसला कब लिया गया, क्या सोच के लिया गया, या कुछ समीकरण ऐसे क्या रहे कि आपको जो है इधर जाना पड़ा। तो नमस्कार राणा जी। नमस्कार जी। क्या कुछ समीकरण रहे कि फिर आपने इकरा हसन को जो है समर्थन जो दिया था? देखिए, हम 2-3 दिन जो क्षेत्र में घूमे, हमें देखा भाई किसका क्या माहौल है, किसका वो है, तो माहौल इकरा का बना, इसलिए हमें समर्थन इकरा को दे दिया। हमारा मकसद है प्रदीप को हराना, तो इसलिए प्रदीप को टक्कर इकरा दे रही, क्योंकि उनके पास प्लस पॉइंट भी है, और भाई वो हमारे पास 2 दिन पर आई भी, और इकरा भी आई, उसका भाई भी नहीं भी घर पे आए। हम तो कहीं जाकर मिले नहीं, वो हमारे पास घर ही आए। तो क्या इकरा जी और नहीं दर्शन आए थे आपके पास? हाँ, मैं घर हमारे पास आए थे। कल आए थे? कल भी नहीं आए थे मेरे पास। तो वो कह रहे थे, मैं जी हमने समीकरण देख लिया, समीकरण आपके पास में, तो हम आपको वोट देंगे। जब हम वोट दे तो हम खुली वोट देंगे। तो ये जो धर्म सिंह सैनी हैं, वो पहले तो जो है लाइमलाइट में नहीं आ रहे थे, लेकिन अचानक अब जो बीजेपी उन्होंने ज्वाइन कर ली, तो अब जो सैनी समाज है जो इकरा हसन पे जा रहा था, तो क्या लगता है कि वो सैनी समाज जो है वो बीजेपी वापस चला जाएगा क्या? देखिए, जो सैनी समाज का अपमान हुआ है, सैनी समाज का जो अपमान हुआ, उस अपमान को भूलने के नहीं है। वे लोग इकरा को ही वोट देंगे। धर्म सिंह के जाने से कोई फायदा नहीं हुआ उनको, मतलब कोई? मैं तो मानता नहीं कि 5% फायदा हुआ हो, बस। मैं तो मानता नहीं कि फायदा हुआ। अब मंत्री जी को बेस रोड जो मंत्री जी का है वो दिलवा देंगे, लेकिन मैं तो मानता नहीं, क्योंकि धर्म सिंह के आने से, धर्म सिंह टाइम के टाइम तो वैसा आए ना, उन्हें टाइम मिला कहने का, अगर किसी देना किसी नहीं देना, मानते हम उनके हिसाब से लेते। लेकिन जो उनकी बदतमीजी हुई, जो उनके मतलब उनकी जो बेइज्जती करी गई, वो लोग भूलने के थोड़े ही। वो लोग सब लोग इकरा को ही वोट देंगे। मान सम्मान सम्मान सब लोग रखते हैं। लेकिन जब पिछले इलेक्शन में जब वो छोड़ के गए थे, जब विधायकी का इलेक्शन था विधानसभा का, तो सभा में जाने के बाद उन्होंने बीजेपी के बारे में पता नहीं क्या क्या बोला था। ये भी बोला था बीजेपी को मैं खत्म कर दूंगा, इसे यहाँ से हटा दूंगा। उसके बाद भी बीजेपी इतना सब कुछ सहने के बाद भी फिर तुरंत उनको जो है वापस ले लिया। तो मैं ये समझ नहीं पाया हूँ, आपको क्या लगता है कि? देखिए, मैं मंत्री की बात तो करता नहीं, मैं पिछली बात करता हूँ। कितने बड़े बड़े गुंडे उन्होंने ऐसे ले लिए जो जिन पर दाग है। मंत्री पे कोई दाग नहीं है, हम दाग नहीं मानते, मंत्री को दाग नहीं है, बेदाग है, अच्छे आदमी है। लेकिन ऐसे गुंडे बीजेपी ने, जो उसमें बीजेपी में एक बार चला जा, वो आदमी सब मतलब दूध का धुआ हो जा, तो वॉशिंग मशीन होगी। हाँ, वॉशिंग मशीन होगी उनकी। तो अब मैं अगर वो वहां जाते हैं, ईडी और सीबीआई दिखा देंगे कि तेरे पीछे ईडी और सीबीआई आ गई, तो इसलिए वहां जाकर सब दूध के धुए बन जा। जो मंत्री जी को भी कुछ इस तरह का दिया गया कुछ? नहीं, मैं तो मानता नहीं, क्योंकि मैं इसके बारे में पता नहीं है, क्योंकि मंत्री जी को दाग भी नहीं है। मंत्री जी को हमारे यहाँ 20 साल रहे बेचारे, तो मंत्री जी ने तो ऐसा कोई काम करा नहीं है। मंत्री जी भले आदमी है, तो वो जहाँ उनका सम्मान है, वो अपने हिसाब से बात देखेंगे जहाँ का सम्मान है। रही बात विधानसभा की, उन तो विधानसभा लड़नी, एमपी तो लड़ना नहीं था। देखो, हम भी जन्मजात भाजपा ही थे, भाजपा के अलावा, लेकिन इन लोगों ने तो बड़ा तांडव मचाया। इन लोगों ने तांडव मचाया। मेरे भोज मामले में ये जिम्मेदार लोग थे, एक बार भी नहीं कहा भाई गलती है नहीं है, भाई इन्होंने गलती करी है नहीं करी है, बैठ के हम बात करेंगे। किसी आदमी ने पहल नहीं करी। हमारा राजपूत समाज में उठा है, राजपूत समाज से, मैं पूरे समाज से
मैं अपील करता हूँ कि प्रदीप गुज्जर को हराने का काम करें। अपील करता हूँ, अगर उनका मान सम्मान स्वाभिमान जिंदा है तो राजपूत समाज उसे वोट देगा जो उसे हरावेगा। और भाई जिसका मान सम्मान स्वाभिमान जिंदा नहीं है वो चीज आ जाए। देखिए अब अगर मान सम्मान वाली बात है, देखिए बात चलती है श्रीपाल राणा की भी। अगर मैं बताऊं तो श्रीपाल राणा के जो समर्थक हैं वो भी यही बात करते हैं। वो ये बात करते हैं कि देखिए राजपूत समाज स्टार्टिंग से क्या लेके चलता है कि जो राष्ट्र का नहीं वो अपने क्या बोलते हैं उसको, अपने धर्म का नहीं, जो अपने समाज का नहीं वो किसी के बाप अपना नहीं, कुछ ऐसा चलता है ना। तो वो समाज बोल रहे हैं कि हम तो यार अपने ही समाज को दे रहे हैं वोट, और जो दूसरे समाज को वोट दे रहे हैं जैसे कि इकरा हसन को अगर दे रहे हैं, तो फिर जो बाप वाला और जो समाज वाला जो मुहावरा है वो फिट किस पे बैठता है? देखिए मैं एक बात बताता हूँ आपको। उस टाइम हमारी मुहिम चली थी 4 महीने पहले कि हम बड़ी महापंचायत करेंगे। थाना भवन में हुई, फिर हमारी नौनोत्तम में हुई, फिर कुतापुर में हुई, उसके बाद नौनोत्तम हुई, उसके बाद में फिर उधर हुई। तो ये पंचायत चली। उस टाइम तक इसका श्रीपाल राणा जी का कोई नाम नहीं था, कोई फील्ड का काम नहीं था। अगर मैं आऊंगा ना, हमारा कोई मकसद था, पर अगर राजपूती कटाई हमने सब गहमा जो चली ना, तो गहमा यही थी कि हम प्रदीप को हराना है। तो श्रीपाल राणा तो 15 दिन 8 दिन हो गया आए, और चलो हम मान लेते अगर वो उसकी तरफ में झुकाव होता लोगों का, भाई उसके पास वोट है तो अपने को सब वोट दें, तो हम वोट देते। हम ऐसा नहीं करते वोट ना देते, हम वोट देते अपने को। लेकिन टक्कर पे इकरा है। हमारा मकसद है प्रदीप को हराना। हार जीत तो ऊपर वाले के अधीन है, लेकिन हमारा मकसद है, हम कोशिश करेंगे कि प्रदीप को हराना, वोट इधर देंगे। वैसे मैं उनसे सवाल पूछा था मैंने, राणा जी की बात कर रहा हूँ मैं, कई बार उनका इंटरव्यू ले चुका हूँ। तो लास्ट टाइम भी मैंने उनसे यही पूछा था कि कितने % राजपूत समाज आपके साथ है। तो उन्होंने मेरे को बताया कि 90 to 95% के करीब मतलब उनके जो आंकड़े हैं हम मेरे साथ है। तो इस हिसाब से अगर देखा जाए, देखिए जो बीएसपी का कोर वोटर है वो उनको जा रहा है, और उसके बाद फिर जैसा उन्होंने बोला कि 90 to 95% के करीब राजपूत समाज भी हमारे साथ में है। तो ऐसे तो फिर टक्कर में वो नहीं बनते क्या? आपको क्या लगता है कि ये सब बातों के बारे में? भाई आप किस बेस पे कह रहे कि 99% है? जब हमारी इज्जत लुट रही थी, जब तांडव शहर में चला था, उन्होंने इनका क्या समर्थन दिया था? क्या उन्होंने बोला था मैं आपके साथ हूँ? तो 99% कैसे कर लेंगे अपने जो पक्ष में? क्या हमें दिन याद नहीं है? क्या मेरे समाज को गाड़ी दी गई थी? जिम्मे समाज को गाड़ी दी गई थी, माँ बहन बेटे को गाड़ी दी गई थी, मंगल पुत्र बताए गए थे, मीर भोज को मारे उसे अपना बताया गया था। उस टाइम कहाँ थे श्रीपाल राणा जी? आज 99% की कैसे बात करते हैं? सबके अंदर बात है। सब ठीक है, हम कहते हैं भाई आप अपना वोट दे देंगे, लेकिन वोट नहीं कोई देगा। मैं मानता हूँ 5% वोट देंगे उसे, मैं मानता हूँ, मेरा अपना वो है। लेकिन वोट तो 95% इकरा पे ही जाएंगे, मतलब राजपूत समाज की। राजपूत समाज की। राजपूत समाज भी दे रहा, कश्यप समाज भी दे रहा, सैन्य समाज भी दे रहा, उपाध्याय समाज भी दे रहा, सब समाज दे रहे वोट। ऐसा नहीं है कि हम दे 36। देखिए हमने लोगों का भला करा तो वे लोग हमारे साथ चलते हैं, हम पूछते हैं। आप जी सुबह से फोन है राणा जी, आप कह रहे थे कि हम 17 को बताएंगे, हम 18 को बताएंगे, आप सुबह से फोन ही फोन चल रहे हैं। क्या रहा? तो फिर मैंने सुबह आपसे ज्यादा फोन मेरे पास चल रहे हैं जी। जो मेरे दर्शक हैं वो सारे सुनने को मतलब उत्सुक हैं कि भाई राणा जी ने क्या फैसला लिया 17 तारीख को, आप उनके पास क्यों नहीं गए? मैंने उनको ये बताया कि राणा जी बिजी थे और मैं भी बीता, हमारी बात नहीं हो पाई। तो उनकी हर सवालात को मैं लेके आपके पास आया था, आपने बखूबी उन सवालों का जवाब भी दिया। तो मैं अब ये कहना चाहूंगा कि देखिए अगर प्रदीप चौधरी जीत जाते हैं तो फिर क्या होगा, मैं आपसे ये पूछना चाहूंगा। देखिए हार लाभ जीवन मरण या सपेश तो विधाता के हाथ है। हमने जो बात कही थी, हमारा बीजेपी में वोट गिरने को मन नहीं करता, सीधी सीधी बात है। तो हार लाभ जीवन मरण या सपेश तो विधाता के हाथ है, जो जीतेगा कौन हारेगा। लेकिन हम तो उसे खड़े हैं हराने पे। अगर जीत गया तो की मैं बात नहीं, जीतने के बाद कौन सा हम देश से काट देंगे? कौन सा देश से निकाल देंगे हमें? तो हार जीत है भाई। एक तो जीत जो दो पहलवान लड़ रहे थे, तो हारेगा ही। ये मेरा सवाल जो है ये असल में दर्शकों का सवाल है। मेरे दर्शक थे कि जब भी आप समिति के पास जाएं, समिति के किसी सदस्य के पास जाएं, तो ये बात जरूर पूछेगा कि अगर प्रदीप चौधरी जीत जाता है तो कि उनको जो डर वो ये है कि समाज है वो उनको फोन करेंगे, मैसेज करेंगे, सोशल मीडिया पे जो है उल्टा सीधा बोलेंगे, कुछ ऐसा जो है दर्शकों ने कहा। लेकिन अभी के टाइम में अभी तो कुछ हुआ भी नहीं है, इलेक्शन भी नहीं हुआ, लेकिन अभी भी जो दूसरे समाज के लोग हैं वो अभी भी बोल रहे हैं कि ये तो फिर जो है अपनी ही जगह पे चले गए। मतलब मैं कहना चाहूंगा, उसका नाम नहीं लूंगा, बोला था। तो वो तो जो समाज है वो तो अभी भी बोल रहे हैं इस बात को, कर रहा है कि भाई ये तो उनको वहां पे जाने ही जाने थे क्योंकि ये पहले से ही हैं। देखिए मैं एक बात सुनो मेरी। एक पुरानी कहावत है
कि मारते का हाथ पकड़ ले, कहते जवानी बड़ी होती, जिसे जो कहना वो तो कहेगा। लेकिन मैं अपने समाज से भी ये बात कहता हूं कि अगर प्रदीप हारता है तो कोई आदमी उल्टा उल्टा कमेंट ना करे। देखो हमारा गुज्जर भाइयों में हमारा आना जाना खाना खुआना है, चाहे चाहे कोई भी जीत जाए। कोई भी है ना? या मतलब ये संदेश हमारी चैनल से जाना चाहिए कि देखिए चुनाव जो है हमेशा 5 साल बाद आ जाता है। जो आज राजनीति में है वो कल नहीं दिखते, लेकिन जो कल रात खेले वो आज राजनीति में है। तो अगर कोई भी जीतता है, किसी भी समाज का हो, कोई भी पार्टी हो, अगर जीतती है तो ये एक तरह का जो सोशल मीडिया पे ये कटाक्ष जो है एक दूसरे को ना करें। देखिए गिले शिकवे इसलिए हैं क्योंकि हमने वोट देके MP बनाया और अब हमारे जिले का राजा है। तो जब दो बिरादरी में आपस में खैंचन हो रही थी तो इनकी क्या जिम्मेदारी थी कि बैठ के समझौता करवाना। समझौता नहीं करा तो इसका वही खामियां भुगतेंगे। तो उनके लड़के ने तो फिर दोबारा बोल दिया, प्रदीप चौधरी के लड़के ने फिर दोबारा बोल दिया। इंटरव्यू में हुआ था उसमें तो इकट्ठा होने वाले सब उपद्रवी थे। हाँ नहीं, उपद्रवी भी बता रहे, कुछ कह दिया गया तो कोई अराजक तत्व है। हाँ, अराजक तत्व वही। अब जो उसे अराजक तत्व दिखते हैं और मारने की कोशिश नहीं करी तो फिर तो अब कैसे वोट दे देंगे उसको लोग? वोट तो नहीं देगा। मैं अपील करता हूँ बार बार समाज से कि इन बातों को याद रखें और वोट प्रदीप के खिलाफ दें। और जिनकी बुद्धि खराब हो रही, जो भाजपा पूत बने बैठे हैं, उनसे भी मैं कहता हूँ बार बार कि अपनी बिरादरी बड़ी है, बिरादरी हमेशा बड़ी होती है, रिश्ते नाते बिरादरी में होंगे, नेता एक बहुत छोटी चीज है, बिरादरी सबसे बड़ी चीज है। मैं उनसे अपील करता हूँ कि बुद्धि भगवान सद्दी बुद्धि दे और वोट उसके खिलाफ डाले। मुझे लगता है कि आपकी ये जो बात है आपने कही अब है, लेकिन ये थोड़ा असर कर गई है क्योंकि आज सुबह ही मैं सरसावा गया था। वहां पे रमन राणा जी हैं जो कि बीजेपी से युवा मोर्चा से वहां पे अध्यक्ष हैं। उन्होंने और उनके साथियों ने आज इस्तीफा दे दिया भाजपा से। मैंने उनसे पूछा कि क्या नाराजगी रही या क्या, जैसे एक इलेक्शन से एक दिन पहले ही आपने दिया इस्तीफा, उससे पहले आपने क्यों नहीं दिया? उन्होंने बताया कि हम का काम लगातार कर रहे थे, लेकिन पार्टी ने हमें जो है दरकिनार कर दिया। हमसे ये तक भी नहीं पूछा गया कि भाई आज सरसावा के अंदर या आसपास अंदर कोई प्रोग्राम हो रहा है, तो हमें किसी ने पूछा तक भी नहीं। ये भी नहीं पूछा भी आ जाइए आप जो है वर्करी करवा दीजिए या फिर ये प्रोग्राम हो रहा है इसमें आप थोड़ा अपना सहयोग दे दीजिए। ये नहीं हुआ। वो बोल रहे कि हमारे कोई पूछताछ बिल्कुल भी नहीं हुई, इसलिए उन्होंने आज सुबह ही इस्तीफा दिया। देखिए मैं बार बार अपने बैठ में कहता था कि आप रात को जब खाट पर पड़ो तो सोचो, और सोचो 2 मिनट के हम जा कहाँ रहे, हमारा जमीर कहाँ है। तो मैं धन्यवाद देता हूँ उनको, लोगों का जमीर जाग तो गया, उन्होंने देखा तो हमारा जमीर कहाँ था और हमारे जो छतरी लोग हैं वो क्या कह रहे। तो मैं बहुत धन्यवाद देता हूँ ऐसे भाइयों का, मैं सम्मान करता हूँ, मैं उनका बार बार धन्यवाद करता हूँ कि ऐसे उनका जमीर जाग गया। तो उन्होंने वो क्या बहुत अच्छा लगा और मैं और से भी अपील करता हूँ कि उनसे सीख ले। नहीं, वो चीज वो बता रहे थे, उन्होंने बताया हमें कि जब ये वीडियो आप डालेंगे और लोगों तक पहुंचेगी, और पहुंची भी है उनके लोगों तक, क्योंकि कमेंट बॉक्स में हमें कमेंट भी आए और वैसे भी आए। तो उन्होंने बोला है कि हम जो पद, जिनके पास पद हैं, उसके साथ साथ जो कार्यकर्ता है जिनके पास पद नहीं है लेकिन कार्यकर्ता हैं, वो भी जो है या तो इस्तीफा दे देंगे, वो बहुत जल्द इस्तीफा दे देंगे और बीजेपी के खिलाफ ही वो वोट करेंगे। ये उन्होंने मेरे को जो दिया था। मैं बहुत बहुत धन्यवाद करता हूं और मैं बार बार अपील करता हूं कि जो कार्यकर्ता भाजपा के बने बैठे वे जल्दी इस्तीफा दे और अपने समाज के साथ जुड़े। समाज सबसे बड़ी चीज होती है। मैं बार बार अपील करता हूं। यही बात उन्होंने बोली। हाँ। उन्होंने बोले कि कोई भी मंत्री है या कुछ भी है तो वो समाज से है, पहले समाज ही उसको बनाएगा, नहीं तो कोई दूसरा समाज या दूसरी पार्टी उसको नहीं बनाएगी। एक मेरा आखिरी सवाल और है खेड़ा को लेकर, जो खेड़ा में पंचायत हुई थी वहां पे हरिंदर मलिक को जो है समर्थन दे दिया गया खुलेआम। आरोप आप पे लग रहे हैं कि भाई आपने जो है वहां पे तो क्लियर कर दिया, यहाँ पे क्लियर क्यों नहीं किया था कि जो उसको हराएगा? तो ये चीज जो है आरोप लग रहे हैं कि भाई ऐसा क्यों है? नहीं देखिए, समय कितना था, समय 2 दिन बचे थे। उस टाइम पे था भाई चलो देखेंगे कौन फाइट में है। अब वहां लोगों ने देखा कि हरिंदर मलिक फाइट में है तो उनसे सीधा सीधा कह दिया भाई हरिंदर मलिक को। तो समय कितना था, 2 दिन मात्र बचे थे। अब वहां भी उस टाइम कहते हैं जो फिर लोग जो है कंफ्यूज होते हैं, उस टाइम लोग कंफ्यूज हो जाते हैं कि भाई किसे कौन रहा कौन, क्योंकि इस समय में हर कैंडिडेट जिसके पास कुछ ना उनको मैं जीत रहा हूँ, हर आदमी कहेगा मैं जीत रहा। तो इसलिए जो लोग बच्चे किसान लोग हैं खेत में बड़े उनको सोचेंगे भाई जीत रहा। तो इसलिए मतलब यह बात कमेंट ने सीधा निर्णय लिया कि साफ साफ कहो कि हरिंदर मलिक इसे हरा रहा तो इसे वोट दो। किसी तरह का कोई पैसा वैसा तो नहीं लिया गया कभी समाजवादी पार्टी? देखिए ये लोग तो इन्होंने भगवान नहीं बख्शे, करोड़ों रुपए बोलना, करोड़ों रुपए। अरे उन्होंने तो अरबों रुपए लिए। मैं कह रहा हूँ उन्होंने अरबों रुपए लिए, मान लो अरबों रुपए ले लिए, चलो छोड़ो। ये तो लोग कहेंगे भाई हम कह रहे चलो हमने रुपए ले लिए, भाई बात खत्म कर दो, ले लिए रुपए।
क्या इन्हें सफेद कहाँ तक सफेद देंगे लोग बाग इन्हें? सफेद कहाँ तक देंगे भाई? ये तो कहेंगे इन रुपए ले लिए, लेकिन वो भगवान जानता है हमारा मकसद सिर्फ मान और सम्मान शोभा बचाना था। आरोप ये भी लग रहे हैं कि गांव दर गांव आप गए, समिति गई, तो पैसा बहुत इकट्ठा हुआ, तो कितना पैसा इकट्ठा हुआ, कितना खर्चा हुआ? अब देखिए, मैं तो इस चीज में नहीं बोल सकता कि कितना खर्चा हुआ, कहाँ से कितना इकट्ठा हुआ, लेकिन जो जनता के सवाल हैं मैं वो चीज आपसे पूछ रहा हूँ, क्योंकि उनको भी क्लियर हो जाए कि इसी तरह की कोई गलतफहमी आपके बीच और जनता के बीच ना रहे। शुभम भाई, ये बात हमारे समिति बैठ कर हुई थी कि जो आपके पास पैसा आया, जो लोगों ने दिया, चंदा खुश होकर दिया, भाई आप खर्चा कर रहे हैं आप, क्योंकि उन सबको पता भाई ये कैसे आदमी है, किसान आदमी है, रोज खाना रोज कमाना, सब आदमी गरीब आदमी थे, 3-4 लोग जो भी थे हम। उन लोगों ने जो चंदा इकट्ठा कर दिया, जो चंदा देने वाला है वो हिसाब ले सकता है, जिन्हें चंदा नहीं दिया वो हिसाब नहीं ले सकता है, और मैं तो बदनाम करेंगे। लेकिन हाँ, मैं अपील करता हूँ, जिस भाई ने 1 रुपया भी दिया हमारे 1 करोड़ के बराबर है, और मैं चाहता हूँ कि वो आदमी हिसाब ले सकता है, हिसाब ले। हम आपका स्वागत करते हैं और बार बार कहते हैं आप हिसाब ले सकते हो, जिस हम चंदा दिया वो हिसाब ले सकता है, लेना भी चाहिए। लेकिन कोई ऐरा गहना तो खरा ना क्या कि कर दिया, किसी जुबानी पड़े थे किसी की भी, उसे हम हिसाब नहीं देंगे। सुनने में आज 15 करोड़ का गबन किया है। हम तो करेंगे अरब रुपए का करोड़ तो कमाएगा क्या हमने? हमारे पे ईडी सीबीआई सब भेज दो जो होगा। ऐसा कुछ नहीं है। ईडी अगर आपके पास भेज दी तो फिर आपको अभी बीजेपी ना चले जाओ बीजेपी में वापस। ऐसा नहीं होता है, हम तो किसान आदमी ऐसा जिनके पास ईडी गई है ना वो बीजेपी में शामिल हो गए। 10 बिगड़े हैं नबी ले जाओ वहां पे है भाई, ईडी सीबीआई क्या करेगी? 10 बिगड़े ले जाएगा और क्या करेगा? यहाँ तो दिहाड़ी कर नहीं खानी। अब देखिए, अब कोई दिन तो रहे नहीं इलेक्शन में, जो मैं आपको बोलूँ कि 1 दिन रह गया, 2 दिन रह गया, अब सिर्फ कुछ घंटे बचे हैं। जो हम वीडियो रिकॉर्ड कर रहे हैं 8:04 हुई है, जब तक ये यूट्यूब पे डलेगी तब तक शायद हो सकता है कि 10 या 11 बज जाए, तो मतलब 5 या 7 घंटे के करीब अब रह जाएंगे इलेक्शन में। उसके जरिए आप चैनल के जरिए, वीडियो के जरिए क्या संदेश देना चाहेंगे जो आपके समर्थक है? देखिए, मैं अपने सभी राजपूत भाइयों से छत्तीसगढ़ से अपील करता हूँ कि ऐसे नेता को वोट मत दे जो आपके बीच में ना आया, ना आपको काम दिया, ना आपके दुख सुख में आया। थोड़ा रात को सोचा पड़ गया और सोच करके वोट दे कि हमारे बीच में कौन आता है, कौन काम करता है। काम करने वाले बंदों को वोट दे। वो आदमी 5 साल से किसी के बीच में नहीं आया, ना कोई काम करा, ना किसी दुख सुख में आया। तो मैं अपने 36 बिरादरी से अपील करता हूँ कि प्रदीप चौधरी के खिलाफ वोट डाल है। मैं बार बार अपील करता हूँ खिलाफ वोट डाले, लेकिन आप तो बोल रहे हैं कि अगर जो हरा सकते हैं एक राशन तो फिर एक राशन को दो। हाँ, मैं ये बोलता हूँ, ये बार बार कह रहा हूँ मैं। हमने आज सुबह मीडिया में कटवा भी दिया, आपने शायद देखा भी होगा मीडिया में, हमने कटवा देखा मैंने। मैं कह रहा कि इसको इकरा हरा रही और कृपया करके इकरा को वोट दे ताकि इसको टक्कर लगे और 5 साल में इसको फिर याद आवे हाँ कि मैंने तक क्या करा क्या नहीं करा। ये घर बैठे सोच रहा कि मोदी योगी हरा देंगे, जिता देंगे मुझे। मोदी योगी का भी ऐसा खेल बना दिया कि 7 बार खानपुर योगी जब क्या, लेकिन फिर भी नहीं मान रहे। कैसे मान जाएंगे? राजपूत समाज नहीं मान रहा, उनको इतना मतलब इतना टाइम उनको शायद कभी भी नहीं लगा उस साइड। शायद वो जब मुख्यमंत्री बने थे उस टाइम भी विधानसभा में इतने नहीं गए जितना अब जा रहे हैं, लेकिन फिर भी जो है समाज नहीं मान। नहीं, ये बार बार ये बात जो कह रहा है कोई दूसरा पर नहीं दूसरे तो योगी का तब ढोड़ा क्यों काट रखा, उसका तब प्रधानमंत्री का चुनाव को बना दिया, जिला पंचायत चुनाव को बना दिया, रोज खड़ा वहीं कभी वहां कर रहा, कभी वहां कर रहा, जब कोई 10 किलोमीटर के दायरे में अपनी सभाएं कर रहे हो। अब देख लो, तुम बड़गांव में देख लो, बड़गांव में कितने आदमी थे? 5 साल विश्व में गया टेंट से था उसमें अपना उन्हें अपनी आशा भर ली, फलाना भर ली, वहीं बैठ कर रहे आमदिन गई नहीं। अब तो दिखाई दे लोगों को। तो मैं सब लोगों से बार बार अपील करता हूँ, छत्तीसगढ़ अपील कि इकरा इसको हरा रही है, इकरा को वोट डालना है। ठीक है भाई, ठीक है, बहुत बहुत धन्यवाद आपका। धन्यवाद नाना जी।